क्या नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद का अब त्याग कर देंगे? अब नरेंद्र मोदी भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, किसी और का नंबर लगेगा? यह सवाल बहुत बड़ा है, यह बहस बहुत बड़ी है। और अब जैसे जैसे 17 सितंबर का दिन नजदीक आएगा, जैसे जैसे ये 17 सितंबर की तारीख नजदीक आएगी, उसके बाद में सवाल और बड़ा होता चला जाएगा। 17 सितंबर यानी नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हर दिन और हर रात कयामत की रात बनकर गुजरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से हर एक दिन गुजरता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, उस तरह से हर दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक ही टेंशन खाई जा रही है कि अब उनको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको अपने पद से हटना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बचाने के लिए किस तरह से एक जन सैलाब उमड़ पड़ा दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्त जो है दोस्तों पूरा होने जा रहा है और उनको अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ेगी। उनके बचाव में किस तरह से लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो तस्वीरें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद का अब त्याग कर देंगे? अब नरेंद्र मोदी भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, किसी और का नंबर लगेगा? पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। बहुत बड़ा है, यह बहस बहुत बड़ी है। और अब जैसे जैसे 17 सितंबर का दिन नजदीक आएगा, जैसे जैसे ये 17 सितंबर की तारीख नजदीक आएगी, उसके बाद में सवाल और बड़ा होता चला जाएगा। 17 सितंबर यानी नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन यानी 75 साल उस दिन उनके पूरे हो जाएंगे। और बीजेपी में नरेंद्र मोदी उनका ही बनाया हुआ ये फॉर्मूला है कि जो जो 75 साल का होगा वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा, उसका इस्तीफा ले लिया जाएगा, उसकी कुर्सी ले ली जाएगी। ये नरेंद्र मोदी का ही एक तरीके से बनाया हुआ फॉर्मूला है। तो अब ऐसे में उनका ही फॉर्मूला क्या अब उन्हीं के गले की हड्डी बनने वाला है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इससे बचने के लिए अब नए नए हथकंडे वो अपनाए जाएंगे, नए नए हथकंडों का प्रयोग किया जाएगा? और तो कोई उपाय नजर में आता नहीं है और कोई रास्ता भी नजर नहीं आता है कि नरेंद्र मोदी इस बात से बच जाए। अब कंगना रनौत का एक बयान निकल करके सामने आया है। कंगना रनौत कह रही है कि मोदी मनुष्य नहीं है, अवतार हैं। नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए तो इसीलिए कहा जाता है कि वो साधारण मानव नहीं है, वो एक अवतार है। उनका पूरा बयान मुझे लगता है कि 2 हिस्से में देखने की आवश्यकता है। आगे वो कह रही हैं कि कहां हम अपना काम कर रहे थे अच्छा खासा और कहां यहां पर हम आ गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहली वो बात जो कह रही हैं, जिस पर मेन फोकस होगा, वो ये है कि मोदी मनुष्य नहीं है, अवतार हैं। और कंगना मनुष्य नहीं अवतार है। बयान दिया है इससे पहले 15 मार्च 2025 को ही, यानी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लोकसभा के अंदर उड़ीसा से भाजपा के सांसद प्रदीप पुरोहित वो कह रहे थे कि मुझे एक बाबा ने बताया है कि नरेंद्र मोदी इससे पिछले जन्म में शिवाजी महाराज थे और इस जन्म में जो है वो अवतार, शिवाजी का अवतार बनकर के आए। उस वक्त में महाराष्ट्र का मुद्दा खूब जोर शोर से चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलिए मोदी को किसी ने राम बताया, किसी ने विष्णु बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, मैं शिवाजी महाराज बताता हूं। दरअसल ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, क्या कभी आपने सोचा है? क्या कहीं ना कहीं इसके जरिए एक माहौल तो तैयार नहीं किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 75 साल के हों तो उनको इस्तीफा ना देना पड़े और उनको ये कह दिया जाए, ये बता दिया जाए कि मोदी जी इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, मोदी जी तो पैदा ही अवतार के तौर पर हुए हैं। और उनका 2024 का अगर चुनाव उठा करके देखेंगे तो पूरा चुनाव ही इस नैरेटिव पर बेस्ड था कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। अब जैसे जैसे 17 सितंबर की तारीख नजदीक आएगी, वैसे वैसे इस तरह के बयान और निकल करके सामने आएंगे और निकल करके सामने आएंगी कि हाँ वाकई नरेंद्र मोदी, उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, वो तो अवतार के तौर पर आए हैं देश का उद्धार करने के लिए, दुनिया का उद्धार करने के लिए, तो वो इस्तीफा दे करके वो भला कहीं क्यों जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई अगर अवतार होता है तो हम पढ़ते यही हैं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, कि वो बचपन से ही अपनी लीलाएं दिखाने लगते हैं। नरेंद्र मोदी की लीलाएं गढ़ी गई हैं कि वो मगरमच्छ उठा करके लेकर के आते थे। नरेंद्र मोदी की ऐसी कोई लीला नहीं है कि उनका जन्म हुआ तो उनकी माँ बाप की गरीबी मिट गई,
नरेंद्र मोदी तो खुद कहते कि वो चाय बेचते, उनकी मां बर्तन मांजती थी। तो नरेंद्र मोदी का अवतार होते ही यानी कम से कम उनके घर का तो उद्धार हो ही जाना चाहिए था। लेकिन खैर छोड़िए इन बातों को, इन बातों की कोई ना सिर है ना पैर है, और इसीलिए कुछ भी अनाप शनाप बोल दीजिए। नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए तो इसीलिए कहा जाता है कि वो साधारण मानव नहीं है, वो एक अवतार है। अब आगे सुनिए आप। बताइए, साधारण मानव नहीं अवतार बताया जा रहा है बोल उनको। रही थी और कंगना रनौत ने कहा कि कहां हम अच्छा खासा अपना काम कर रहे थे, पहले मैं वोट भी नहीं देती थी और आजकल देखिए अपना काम छोड़ करके अब राजनीति में आ गए हैं और अब मैं भाजपा के लिए वोट मांग रही हूं। तो मैडम आपका कोई अच्छा खासा काम चल तो नहीं रहा था। आप अपनी पिछली 10 फिल्म 5 फिल्म बता दीजिए जो सुपर डुपर हिट गई हो, कि आप तो बॉलीवुड के अंदर कोई ऐसी महारानी थी जिसकी हर फिल्म चल रही थी और आप वो चमकता धमकता कैरियर अपना छोड़ करके आई हो। आप जैसे जितने भी बॉलीवुड के अभिनेता हैं या अभिनेत्री हैं, उनकी गिनती वो ऐसे स्टार के तौर पर होती है जिन्होंने 1-2 फिल्में हिट फिल्में जरूर दी है, लेकिन उनकी बहुतायत फिल्म वो चल नहीं पाई है। जब वो 2014 में आए और हमने ये दिन देखा, इससे पहले तो हम भी राजनीति को एक तरह से एक बहुत ही दुर्भाग्य समझते थे और शर्मिंदगी की बात है, लेकिन वोट भी देने नहीं जाते थे। युवा लोगों के दिलों में तो इतना एक तरह से कशिश थी, इतनी ज्यादा नफरत थी पॉलिटिशियंस को लेकर कि लगता था कि क्या करते हैं इनको। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में कंगना रनौत ने जो कहा है उसको सीरियसली लिया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि अब बाढ़ आने वाली है, क्योंकि 5 महीने में विपक्ष यहां से लगातार ये सवाल गर्म करेगा। लगातार विपक्ष की तरफ से पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा कब देंगे, नरेंद्र मोदी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी ने क्यों अडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, क्यों उमा भारती को डाल दिया, क्यों मुरली मनोहर जोशी को डाल दिया। बहुत सारे नेताओं की फहरिस्त है इसमें। अब नरेंद्र मोदी 75 साल होने पर इस्तीफा ले लिया गया कि नैतिक तौर पर बहुत कमजोर आदमी है नरेंद्र मोदी, क्योंकि नैतिक तौर पर वही आदमी मजबूत होता है जो कोई भी फैसला लेता है तो सबसे पहले अपने ऊपर उस फैसले को लागू करके दिखाए, तभी तो कहेंगे कि उसमें नैतिक साहस है, कि वो जिम्मेदारी खुद भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे पर चाबुक चलाए, तब तो आप हेडमास्टर के तरीके से काम कर रहे हैं कि मेरी मर्जी, जिसको चाहूं मैं मॉनिटर बनाऊं, जिसको चाहूं मैं पर्ची से मुख्यमंत्री बनाऊं, जिसको चाहूं मैं कैबिनेट के अंदर रखूं, जिसकी चाहूं मैं टिकट काट दूं, जिसकी चाहूं मैं सरकार गिरा दूं। ये तो एक तरीके से आप हंटर वाला हेडमास्टर का रोल अदा कर रहे हैं। वरना अगर नैतिक तौर पर आप में साहस है तो आप इस बात को बताइए कि 75 साल वाली बात आपने क्यों कही, कालराज मिश्र का इस्तीफा क्यों हुआ। बहुत सारे नेता ऐसे हैं, बहुत सारी फहरिस्त ऐसी है जिसमें बड़े बड़े नेताओं का नाम निकल करके सामने आता है। अब देखिए 15 मार्च को भाजपा के ही सांसद प्रदीप पुरोहित वो शिवाजी महाराज का पुनर्जन्म बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को। एक गंधमार्दन पहाड़ी क्षेत्र है, एक गिरिजा बाबा एक संत वहां रहते हैं। उन्होंने सही कहा, हमको एक दिन बातचीत चल रहा था, उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। इसलिए वही इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करने की भावना से काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी खुद कहां पीछे हैं। नरेंद्र मोदी जिस वक्त में वाराणसी से अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे, नामांकन भरने के लिए जा रहे थे, तो 14 मई 2024 को उन्होंने खुद 14 मई 2024 को इंटरव्यू में कहा कि ऐसा लगता है मुझे कि जब तक मां जिंदा थी तब तक तो मुझे लगता था कि मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मां के जाने के बाद में मुझे लगने लगा कि अब मैं ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ है। इस तरह की बातें या तो कोई बहुत चालाक आदमी कर सकता है, या इस तरह की बातें वो कर सकता है जिसका दिमागी तौर पर संतुलन बिगड़ जाए, या इस तरह की बातें वो आदमी कर सकता है जो दिमागी तौर पर बहुत चालाक हो और वो समझता हो कि किस तरीके से कौन सी बातों को किस तरीके से कहां पर घुमाना है। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है।
राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मजे लेने लगे और राहुल गांधी ने संसद में भी नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ा। नरेंद्र मोदी सामने बैठे हुए थे और राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने आप को, मैं उनको क्या कहूं, प्रधानमंत्री कहूं या क्या कहूं, वो तो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं। ओम बिरला इस पर खींच गए और ओम बिरला ने कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकते। राहुल गांधी ने कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो प्रधानमंत्री के शब्द है। बड़ी ऐसे मोदी जी के शब्द हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, कि इसको संसद के रिकॉर्ड से हटवाए या संसद के रिकॉर्ड में जाने दे। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। मोदी जी ने बोला खुद ये कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान के, वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। और इसके बाद में राहुल गांधी, तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्लिप यहाँ पर दिखाई गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं। वहीं पर सदन के अंदर किस तरह से राहुल गांधी भी इस बात को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। जब से उनकी मां दुनिया से गई है उसके बाद उनको ऐसा फील होने लगा है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, डायरेक्ट कनेक्शन है। ये तो बात चलो अब हम इस साइड से रखते हैं, लेकिन 17 सितंबर दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे 75 साल के हो जाएंगे और मोदी जी को अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे नेताओं ने जो अपने पद पर तैनात थे, अपने पद पर विराजमान थे, उन लोगों ने भी अपने उस दौर में जैसे ही 75 साल के हुए उन्होंने रिजाइन कर दिया, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ जो है घड़ी घूम चुकी है। अब सवाल यही पूछा जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देंगे अपने पद से या नहीं देंगे? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।